हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आप लोगों को अपलोड करने होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे हम देखने वाले हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो कि डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस रिलीज़ हुआ है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपको किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो वो हम देखने वाले हैं इस नोटिस में, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप लोगों को अपलोड करने हैं काउंसलिंग के टाइम। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं तो वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम स्कैनिड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 1 MB ईच टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन 2020 विच विल कमेंस सून। स्कैन करके आप लोगों को जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को उसको स्कैन कराना है, और मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना, मैक्सिमम 1 MB तक का ही होना चाहिए जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराते हैं। आप लोगों को 1 MB का अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इसमें आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन कराना है। कोई भी फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी, उनको स्कैन नहीं कराना है। ओरिजिनल कॉपी ही आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी है। आगे देखें तो हाई स्कूल फॉर इक्विवेलेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट फॉर इक्विवेलेंट मार्कशीट, 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट होगा आपका ओरिजिनल, आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करना है 10वीं 12वीं का। थर्ड नंबर देखें, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट फॉर पीजी लॉ एंड बीजी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कोर्सेज। तो ये है पीजी वालों के लिए। अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है और आपने पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आप लोगों को जो भी डिग्री है आप लोग की, तो उसको स्कैन करा के अपलोड करना है। फोर्थ नंबर देखें, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबिलिटी। तो इसमें टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिफ्थ नंबर देखें, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर किसी बच्चे ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, जैसे कि अगर यूजी के लिए अप्लाई किया है और बीच में 1-2 वर्ष गैप लिया हुआ है, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें जिन्होंने गैप लिया हुआ है, और जिन्होंने डायरेक्टली अभी क्लास 12th कंप्लीट किया हुआ था और अप्लाई किया हुआ था, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिनने गैप लिया, 1-2 साल बंद की थी पढ़ाई और अब फिर से अप्लाई किया था, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप। जितने भी ईयर का गैप लिया हो उस हिसाब से आप गैप ईयर में मेंशन करें, ऐसा गैप सर्टिफिकेट बनवाएं। तो हम 6th नंबर देखें, स्कैनिड कॉपी ऑफ एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स if applicable to uploaded by the candidate for claiming reservation special provision for admission। तो इसमें बताया हुआ कि आप लोग किसी भी कैंडिडेट के पास अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को उससे, जैसे कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है जिससे आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, कोई भी एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट हैं ऐसे जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया, इफ़ एप्लीकेबल टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन। अगर आप लोगों को उससे रिजर्वेशन मिल सकता है तो आप अपलोड कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए कोई भी रिजर्वेशन मिल सकता है आपकी सर्टिफिकेट से, तो अपलोड कर सकते हैं। आगे देखें हम, फॉर SC ST OBC NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इंक्लूडिंग। तो अगर जो कैंडिडेट SC ST OBC NCL
एंड EWS कैटेगरी। तो इन कैंडिडेट को रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अभी नए आने लगे हैं, जो पहले के जिसके बने हुए हैं वो डिजिटल नहीं हैं, तो आप डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर फॉर OBC इज मस्ट एंड और एनी अदर सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड फॉर EWS कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट हैं EWS या कास्ट सर्टिफिकेट तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इज मस्ट। रेफर टू सेक्शन 4.1 पेज नंबर एडमिशन ब्रोकर फॉर डिटेल। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप 4.1 पेज पर जाएं। एडमिशन ब्रोकर जो यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है उसमें आप लोगों को अत्यधिक जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। हम आगे देखें। बी नंबर फॉर द एप्लीकेंट्स विद डिसेबिलिटी दिव्यांग कोटा relevant PWD certificate having the mention of the type and extent of disability to be uploaded। अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है, जैसे हाथ पाँव किसी के काम नहीं करते तो वो दिव्यांग में आते हैं, तो अगर उसके पास दिव्यांग कोटा में आता है तो PWD सर्टिफिकेट ज़रूरी है उसका। तो जिसके पास हो तो अपलोड कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम। सी ऑप्शन देखें तो फॉर एप्लीकेंट्स इन कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ फॉर कश्मीर माइग्रेंट्स टू बी अपलोडेड। अगर कोई कश्मीर से रिलेटेड है, बिलोंग करता है, तो उसे कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट इशू होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो आप लोगों को वो अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। डी ऑप्शन देखें। NCC सर्टिफिकेट, NCC A, B और C सर्टिफिकेट। NCC का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें 3 ग्रेड होते हैं A, B, C। तो आप बाय NCC को एप्लीकेंट हैज़ टू बी अपलोडेड। तो आप A, B, C के जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो जिसके पास जो भी हो तो अपलोड कर सकता है। ई नंबर देखें। फॉर द एप्लीकेंट्स अंडर NSS category relevant documents as mentioned in a section 4.2 of admission broker 2020-21 to be uploaded। तो जिसके पास NSS का भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो वो भी अपलोड कर सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं 4.2 जो एडमिशन ब्रोकर यूनिवर्सिटी का, उसमें देख सकते हैं। और जो NCC वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि A ग्रेड वाले को कितने मार्क्स मिलते हैं, B ग्रेड वाले को कितने, C ग्रेड वाले को कितने मिलते हैं। तो ये एडमिशन ब्रोकर में बताया हुआ। और मैंने जो पहली वीडियो बनाई हुई थी डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें बताया हुआ कितने मार्क्स किस ग्रेड NCC का सर्टिफिकेट में कितने मार्क्स मिलते हैं, और भी बहुत जानकारी उसमें दी गई है। ये अभी नया है, जो अभी ही हाल में ही रिलीज हुआ है, तो ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि इस बार काउंसलिंग जो ऑनलाइन होने वाली है, इसमें काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है। तो इसमें इस प्रकार बताया हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है। पहले जो काउंसलिंग होती थी वो होती थी ऑफलाइन काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी में ही बुलाया जाता था, तो आपकी वहीं सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते थे। लेकिन इस बार जो कोरोना चल रहा है तो उसकी वजह से ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। तो इसमें उन्होंने अलग से बताया हुआ कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वेरीफाई करवा के स्कैनेट करवा के अपलोड करने हैं। तो इस वीडियो में यही देख रहे हैं हम। और अगर जो भी अत्यधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एडमिशन ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियो अपलोड हैं चैनल पे, जाकर आप काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसमें और भी जानकारी दी हुई है जो पहले वीडियो अपलोड की थी। आगे देखें हम इसमें F नंबर था हमारा, F ऑप्शन देखना था। फॉर एप्लीकेंट्स अंडर डिफेंस सर्विस कोटा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एज मेंशन्ड इन एडमिशन ब्रोकर 2020-21।
अगर आप डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं, आप डिफेंस कोटा में आते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए इसमें बताया गया है कि आप एडमिशन ब्रोकर में देख सकते हैं। जी ऑप्शन देखें, फॉर एप्लीकेंट्स अंडर स्पोर्ट्स कोटा सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड। तो जो भी स्पोर्ट कोटा में आते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो आप लोगों को फॉलो करना है। और अत्यधिक जानकारी के लिए इसका ब्रोकर आता है पूरा, जो 2020 का 2021 का भी अभी अपलोड हो चुका होगा, तो आप लोग उसके डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें सारा अच्छे से समझाया गया होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, और मैंने वीडियो भी बनाई है तो वो भी देख सकते हैं पहले वाली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट आता है कोई तो वो मिलता रहे। काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड या कोई भी अपलोड होता है कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।